जो आज एक ऐसा सूत्र बन रहा है जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के बीच जो विभाजन था उसको एक सूत्र में, एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करने वाला यह आंदोलन बनने जा रहा है। जो अब तक लंबे समय से जो कुछ लोग प्रदेश में अपने निजी हितों में, अपने पारिवारिक हितों में पूरे प्रदेश की जनता को आज इस जहालत में ला करके खड़ा कर दिए थे, उनके बरक्स एक अलग से, एक नए तरीके से, नए सिरे से यह एक ऐसी संरचना बनने जा रही है जिसका कि दूरगामी परिणाम होने जा रहा है। हम तो इसको ऐसे ही देख रहे हैं। कम से कम दलितों के बीच और पिछड़ों के बीच, खास तौर पर मैं शुद्ध रूप से यहाँ पर किसी जाति को मैं बात नहीं रखना चाहता, लेकिन अहीर और चमार, मुझको अन्यथा न लें, पूरा पगलाए हुए थे। हम लोग लंबे समय से ये सब बातें कर रहे हैं कि इनके बीच स्वाभाविक एकता होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन ये दुश्मनी के भाव में खड़े थे, क्योंकि इनके जो आका थे वो जानबूझकर अपने व्यक्तिगत हितों में पूरा ये फंसाए हुए थे। वो चीज़ें जड़ता और गतिरोधता टूटने जा रही है। इसको हम लोग सफलतापूर्वक इस आंदोलन की, आप लोग ये समझ लीजिए कि आने वाले कुछ ही दिनों के बाद से ये सारे लोगों का अपने एजेंडे में इस सवाल को शामिल करना पड़ेगा। यदि नहीं शामिल करेंगे तो वो जो आज अर्श पर हैं वो फर्श पर आ जाएंगे और एक इतिहास की वस्तु बन जाएंगे। हम तो इसको इस आंदोलन के रूप में देख रहे हैं। अब रही बात वर्तमान में हम इसमें क्या कर सकते हैं, मैं बहुत हाई हवाई बातें नहीं, लेकिन हम इसीलिए इसका महत्वपूर्ण समझ रहे हैं कि केवल टेलीफोनिक बातों के बाद आज यह जो सिलसिला जो शुरू हुआ है, इतने कम समय में हम लोग किसी भी, गौतम बुद्ध ने कहा कि यह महान ग्रंथ में लिखा है, किसी महान व्यक्ति ने कहा है, यह महान लोगों के द्वारा जो रास्ता है उससे चीज़ें नहीं बनती हैं। आप अपनी आंखों के सामने अपने विचारों से इसको तौलिए, पहले सच को जानिए, उसके बाद से मानिए। तो हम इसको इस रूप में कि एक, मैं कुछ अभी जो बातचीत के बाद से ये तय हुआ है कि एक हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। जितने लोगों का ये व्हाट्सएप ग्रुप, ये हम इसीलिए, बहुत मेरा जोर था कि सब लोगों का इसमें नाम दर्ज हो जाए इस डायरी में, और उनका व्हाट्सएप नंबर, बहुत से लोग जो व्हाट्सएप नंबर नहीं दे पाए होंगे तो उसमें व्हाट्सएप नंबर दर्ज कर दें। दूसरी चीज़ हमारे लिए एकता और जोड़ने का पहला आज का ये शर्त है कि हम सबसे पहले एकजुट होकर के एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हों। भौतिक परिस्थितियां सबसे ज़्यादा जहां दमन होता है वहीं पर सबसे पहले प्रतिरोध होता है। मैं पूरे देश की नज़र देख रहा हूं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीज़ें चल रही थी वो, उससे भारत अछूता नहीं रह सकता। और उसके आलोक में यदि देखा जाए तो अगल बगल आपके नेपाल में, बांग्लादेश में या श्रीलंका में, पाकिस्तान भी उसी मुहाने पर था, तो भारत भी उससे अछूता नहीं रह सकता। उन्हीं नौजवानों के द्वारा, किसानों मजदूरों के द्वारा खड़े होने के बाद से देश के जो शासक थे, कल तक जो नायक थे, उनको भागने का केवल 4 घंटे समय मिलता है। नेपाल के आंदोलन में हम प्रत्यक्ष तौर पर, लोकतांत्रिक आंदोलन में हिस्सेदार था। वहाँ के संविधान सभा चुनाव में मैं एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक सदस्य था। नेपाल की जनता को कहीं सबसे ज़्यादा हम लोग यह महसूस करते हैं। अभी वहाँ पर भी वो चीज़ें क्या चल रही हैं, आपको 5 मार्च के बाद से बहुत कुछ उलटफेर मिल सकता है, क्योंकि वहाँ की जनता जिस तरह से खड़ी हो रही है, भारत की जनता कैसे चुप रहेगी, शासक वर्ग इसको महसूस कर रहा है। और इसलिए विभाजित करने के लिए, तोड़ने के लिए आज जो मुख्य धारा के जो दल कहे जा रहे हैं, ये सब कुछ आज नकारे साबित हो गए हैं। तो हम लोगों को लंबे समय से उदारीकरण, निजीकरण की प्रक्रिया का जो परिणाम दिख रहा है और इसका भयावह जो बेरोजगारी का, आर्थिक असमानता का स्वरूप है, तो हम इसके आलोक में ऐसे देख रहे हैं। अब मैं ये चाहता हूँ प्रस्तावित रूप में एक व्हाट्सएप ग्रुप बने। दूसरी चीज, 8 से 10 के बीच में हम फिर से, अभी हम लोग अपर्याप्त हैं, ढेर सारे लोग अभी छूटे हुए हैं, उनको जोड़ने का प्रयास मेरा करने का यही है कि हम सभी लोग उसमें भागीदार बने, सब लोग एक दूसरे को जोड़ने के क्रम में आगे आए और एक फिर से हम लोग मिलें। यहाँ पर कोई दूसरा स्थान हो सकता है, ये स्थान हो सकता है। तीसरी चीज, यह एक दीर्घकालिक प्रोग्राम के साथ 19 तारीख को परिणाम क्या आएगा मुझे उसकी चिंता नहीं है, लेकिन हम पूरे अब तक की जो देश की दिशा चल रही है उसको प्रभावित करने के लिए हम खड़े होंगे और हमारा योगदान होगा, क्योंकि लंबे समय की गतिरोधता को तोड़ने जा रहे हैं। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ एक संचालन समिति भी बने। संचालन समिति का वो अभी हम किसी भी नामकरण में नहीं जा रहे हैं।
स्वतंत्र तरीके से हमारे सामने बहुत सारे चेहरे हैं। इसके अलावा हम शुद्ध रूप से कि हाँ खुले दिल से लोग इस अपना नाम प्रस्तावित करें और एक संचालन समिति बने जो कल को फिर से कनेक्शन करने का वो प्रोग्राम करेगी और फिर से हम मिलेंगे। तीसरी चीज कि इसको एक राष्ट्रीय काल, कम से कम प्रदेश में हम लोग ये जो व्यवहारिक तौर पर 15-20 जिलों में भी लोगों की एक संयोजन समिति जगह जगह जा करके हम बना लेते हैं, क्योंकि जो संचालन समिति जो आएगी उन्हीं को हम लेकर के फिर से आगे लेकर जा सकते हैं। तो हमारी नज़र में जो कुछ लोग हैं उसके अलावा खुल करके लोग अपनी बात आज की इस ऐतिहासिक जरूरत को पूरा करने के लिए अपना नाम भी प्रस्तावित करें। अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उस चीज़ को। और एक राष्ट्रीय काल हो 19 के पहले, यदि नहीं होता है तो हम लोग उसी प्रोग्राम से एक काल करेंगे जिसके कि प्रदेश के एक बड़े हिस्से में सड़कों पर लोग आएंगे और लोग इंतजार कर रहे हैं अपने अपने संकटों से झेलते हुए, कहीं किसान, कहीं मजदूर, कहीं अल्पसंख्यक, अलग अलग तरीके से। आज आह्वान के बाद से सब लोग एक मंच पर आ करके आपको सड़कों पर आएंगे। शुरुआत में कम ही संख्या होगी, गिनती की ही संख्या होगी, लेकिन आने वाले दिनों में यह सबको एक मंच पर खड़ा होने के लिए या तो आप पक्ष में है या विपक्ष में है, यह रास्ता सीधे युद्ध के मैदान में और सड़क पर तय होगा, संसद में नहीं। यह एकदम से क्लियर होने जा रहा है और वहीं से जो सड़क से जो सवाल उठेगा वो संसद को भी प्रभावित करेगा और आज जो नायक हैं उनको नालायक और खलनायक घोषित करेगा। हम इसी रूप में देखते हैं। कई चीज़ें जो छूटी हुई हों तो उसको अभी